नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रख रहे हो। मुस्कुराते रहें बेटा, मुस्कुराहट से खूबसूरती बढ़ जाती है अपनी भी। हाँ, पर घर में कूड़ा करकट हो तो घर की खूबसूरती नहीं बढ़ती है, वो तो गंदा ही लगता है ना। अच्छा, कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या आपके फ्रेंड्स आपने घर पे इनवाइट किए हों, आप सब फ्रेंड्स को अपने साथ घर पे लेके जाओ और पूरे घर में कचरा हो, तकिया चादरें सब बिखरी पड़ी हो, पूरा घर बिखरा हुआ हो, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? आप तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलेंगे कि इसका घर कैसा है? अच्छा, आप फिर कैसे बोलोगे? मैं तो सफाई नहीं करता हूँ इसलिए मेरा घर ऐसा है। पर हमें अपना घर साफ रखना चाहिए ना, सुंदर रखना चाहिए ना, खूबसूरत। जैसे आप हैं ना, मुस्कुराते हुए खूबसूरत लगते हैं ना, तो घर भी सफाई से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगता है। अच्छा, अभी हमको समझ में आ गया कि मैम ने ये क्यों डिस्क्राइब किया। यस, अब तो हम लोग स्मार्ट हो गए हैं ना, मैम का इंट्रो से ही सब समझ में आता है हमको। हाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सुंदर घर, है ना। घर में सुंदर कब लगेगा? जब अच्छे से साफ, नीट एंड क्लीन होगा। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विथ आवर रीडिंग प्रैक्टिस। बेटा, आप मेरे को एक बात बताइए, आप संडे को छुट्टियों में मम्मा की मदद करते हो सफाई करने में, ताकि घर हमेशा खूबसूरत और सुंदर बना रहे? कभी कभी तो गंदगी हो जाती है, मैं मानती हूँ, आप भी चीज़ें बिखरा देते हो, लेकिन मम्मी का हेल्प और सपोर्ट करना ज़रूरी है ना। ये जी हाँ, ये भी उसी की कहानी है। देखो नेहा कैसे स्कूल से आके अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है घर को साफ रखने में, सुंदर रखने में। आइए इसका रीडिंग देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। पाठ 8, हमारा सुंदर घर। क्या नाम है पाठ का? हमारा सुंदर घर। रविवार का दिन है, नेहा के विद्यालय की छुट्टी है। वह सुबह सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ घर की सफाई में लगी है। आँख मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, आप घर की रोज़ सफाई क्यों करती हो? बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध? नेहा अपनी माँ से पूछ रही है, माँ, आप डेली घर की सफाई क्यों करती हो? तो माँ ने उत्तर दिया, जब घर साफ स्वच्छ होगा तो कोई भी और किसी तरह की भी बीमारी और रोग किसी को भी नहीं छुएंगे, नहीं लगेंगे और फैलेंगे भी नहीं। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। माँ नेहा को बोलती है, ठीक है, आज मैं आपको समझाती हूँ कि सफाइयों का बीमारी से क्या संबंध है। आपने देखा है घर में बहुत बार जाले हो जाते हैं, उनको उसी समय साफ़ करना चाहिए क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। अगर हम इनकी रोज़ सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे और बीमारियों के रूप में फैल जाएंगे। हम सांस और चर्म की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आसपास वातावरण को साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे ये कीटाणु फैलते हुए जाएंगे
और ये हमारे शरीर में एंटर होने लगेंगे। इसलिए घर को ही नहीं, आसपास के क्षेत्र वातावरण को भी साफ रखना ज़रूरी है। हमें अपने बिस्तर को रोज़ झाड़ना चाहिए। मेज़ पर खाना खाने के तुरंत बाद मेज़ को साफ़ करना चाहिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं या सुबह में उठते हैं, बिस्तर खाली करते हैं, उस समय आपको बिस्तर को क्या करना चाहिए? झाड़ना चाहिए, ताकि वहाँ जूठन गिरा न रह जाए। गंदगी देखने में बुरी तो लगती ही है, साथ में अपनी कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि भी ले आती है। गंदगी, हाँ बेटा, गंदगी देखने में तो वैसे ही बुरी लगती है, पर साथ में क्या लेके आती है? बहुत सारे इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, और ये सब मिला के क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। आदि भी ले आती है। ये कीड़े मकोड़े अनेक तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए। समय समय पर घरों में सफेदी करानी चाहिए। इसलिए घर के कोने कोने को साफ रखना चाहिए, और हो सके तो एवरी 1 ईयर या 2 ईयर में क्या करना चाहिए? पेंट भी करवाना चाहिए, ताकि सारी गंदगी निकल जाए और घर स्वच्छ और साफ सुथरा लगे। करानी चाहिए। मकान मजबूत भी हो जाता है और सुंदर भी लगने लगता है। घर के अंदर कूड़ेदान ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध न कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए। डस्टबिन देखा है ना आपने? स्कूल में, क्लास में, घरों में डस्टबिन रखना चाहिए, लेकिन कौन सा? बताओ? ढक्कन वाला, ताकि उसमें जीव जंतु और मच्छर अंदर न घुस पाएँ और उसकी कचरे की, गंदगी की जो गंदी हवा है वो स्प्रेड ना हो और फैले नहीं। घर में हर चीज़ सही जगह पर ही रखनी चाहिए, ताकि घर दिखने में सुंदर भी लगे और ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ आसानी से मिल सके। आप बहुत बार बेटा सारी चीज़ें क्या कर देते हो? अस्त व्यस्त कर देते हो, और उसको ढूंढने में कितना टाइम लगता है। फिर आप मम्मा के ऊपर चिल्लाते हो ना, मम्मी मुझे इरेज़र नहीं मिला, पेंसिल नहीं मिली, बुक नहीं मिली, मेरे को तो स्कूल जाने में बहुत लेट हो रहा है। तो अगर आप सही चीज़ें सही जगह पे रखोगे, आपके समय की क्या होगी? बचत होगी, और घर एकदम सुंदर भी दिखेगा, और हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी। आपका समय बर्बाद भी नहीं होगा। माँ की बातों को ध्यान से सुनती हुई नेहा बोली, अब समझ में आया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। नेहा क्या बोली? मम्मी की पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद नेहा ने क्या बोला? मम्मी, अभी मेरे को समझ में आया कि घर की सफाई और आसपास के क्षेत्रों की सफाई से शरीर का, अपने हेल्थ का कितना गहरा संबंध है। माँ खाने के सामान को और पीने के पानी को भी हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, और भी हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, जिससे उसमें बीमारी के कीटाणु न चले जाएं। चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पीने का पानी हो, उसको हमेशा ढक्कन से ढक के रखें, खुला न छोड़ें, ताकि उसमें कोई मक्खी, मच्छर या कीटाणु न पड़ जाएं और हमारी हेल्थ को कुछ इशू न हो। अरे वाह नेहा, तुम्हें यह सब किसने बताया? विद्यालय में हमारी अध्यापिका ने बताया था। जब नेहा ने ये बात बताई, अपनी मम्मी को जनरल नॉलेज के रूप में ये सब बताया, ये ज्ञान दिया,
तो मम्मा ने एकदम से बताया, पूछा, अरे बेटा ये तो आपने बहुत अच्छी गहरी बात बोल दी, पर ये तो बताओ ये आपको बात किसने बताई? तो उसने क्या बोला, मेरी मैम, मेरी अध्यापिका ने मुझे बताया। आज से मैंने तय कर लिया है कि मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा घर और ज़्यादा सुंदर लगे। नेहा ने क्या प्रॉमिस किया मम्मा से? मम्मा आज से मैं आपकी हेल्प करूंगी, पढ़ाई के साथ साथ मैं आपकी मदद करूंगी घर को साफ रखने में, ताकि हमारा घर क्या लगे, सुंदर लगे। माँ ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नेहा तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। नेहा ने मम्मा ने क्या किया, प्यार से, मम्मा प्यार से गले लगाती है ना, जब भी आप मम्मी को थोड़ा भी हेल्प करते हो तो मम्मा कितना खुश होती है ना। इसी तरह नेहा की मम्मी ने उसको गले लगाया, बोला तुम तो वाकई बहुत समझदार हो गई हो, है ना। सीख, इस पाठ की सीख जानते हैं बेटा, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे हमें भी अच्छे से हेल्थ का कोई भी इश्यू नहीं होगा और आने वाले मेहमानों को भी कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। तो ये सबकी बेहतरीन के लिए है। ओके, तो क्या बच्चों आप अपने घर को स्वस्थ और साफ सुथरा रखेंगे? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घर को भी साफ रखना ज़रूरी है। जैसे आप अपने शरीर को साफ रखते हो, घर को भी उसी तरह सुंदर रखना है और साफ रखना है। अगर घर साफ होगा ना तो बहुत सारी दवाइयाँ लेने से बच जाएंगे अपन। शब्द अर्थ, ये वर्कशीट के रूप में आपको मैं इस टॉपिक में से क्या दे रही हूँ, शब्दार्थ दे रही हूँ, जो कि आप लिखेंगे नोटबुक में और मैम को फोटोशॉट तो भेजना ही है और इसके वाक्य प्रयोग भी करेंगे आप। कीटाणु, कीड़े, रोगाणु। अगर घर में आसपास के क्षेत्रों में सफाई नहीं होगी तो घर में कीटाणु फैलेंगे। अशुद्ध, खराब, अपवित्र, अगर पानी को छानोगे नहीं तो वो अशुद्ध रह जाएगा। संबंध, रिश्ता। जूठन, खाने पीने का बचा हुआ सामान। खाना खाते वक्त आप जूठन छोड़ देते हो ना, आधा नाश्ता खाया आधा छोड़ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं जूठन। वातावरण, माहौल, क्या होता है? वातावरण मतलब माहौल, आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वातावरण। अगर घर साफ है, वातावरण साफ है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग एवं एक्सप्लेनेशन और वर्कशीट पार्ट समझ में आया होगा और ये आप रीडिंग तो करेंगे ही करेंगे, साथ में वर्कशीट भी करेंगे। ठीक है बेटा, मुस्कुराते हुए, मम्मी को हेल्प करते हुए, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। नमस्कार।